आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चिक एम्ब्रियोलॉजी का सेकंड टॉपिक, जो कि है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स इन चिक। जो चिक होता है उसके अंदर जो एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन्स देखने को मिलती है वो कौन सी होती है उसके बारे में हम देखेंगे। अगर हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन की पहले बात करते हैं तो कुछ इस तरह से होगा कि जो हायर लैंड वर्टिब्रेट्स होते हैं, थोड़े से वर्टिब्रेट्स तो हैं ही लेकिन कैसे हायर है, उनमें मतलब कहना चाहिए हायर फीचर्स पाए जाते हैं। तो ऐसे लैंड वर्टिब्रेट्स को हम हायर लैंड वर्टिब्रेट्स कहते हैं। उसमें आ जाते हैं रेप्टाइल्स, बर्ड्स, प्रोथीरियंस जो होते हैं वो सभी आ जाते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये अपने एग्स को लैंड के ऊपर ले करते हैं, मतलब अपने एग्स को ये कहां पर टेरेस्ट्रियली अगर हम बात करें तो इस तरह से ले करते हैं। इस तरह के टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में एक्सटर्नल डेवलपमेंट ही इसीलिए पाया जाता है क्योंकि जब एग्स बाहर की तरफ ले हो रहे हैं तो बाहर ही उनका डेवलपमेंट होना चाहिए। तो डेवलपमेंट कैसा हो जाएगा, एक्सटर्नल हो जाएगा। अब ये जो डेंजर्स होते हैं जैसे कि मैकेनिकल इंजुरीज आ जाना, डेसिकेशन यानी सूख जाना, ये सारी चीजें उस एग के अंदर हो सकती है। तो उस एग में मैकेनिकल इंजुरीज ना हो, वहां पर डेसिकेशन ना हो, सूखना ना हो उस एग का, तो उसी वजह से वहां पर क्या प्रेजेंट होता है, कैल्केरियस शेल प्रेजेंट होती है। एक कैल्शियम की बनी हुई शेल होती है जो कि एग को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। वाइल स्पेशली डेवलप्ड मेम्ब्रेन सर्व फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एम्ब्रियो। लेकिन फिर अब इसका सवाल उठता है कि जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स है ये चीजें क्या करती है, तो ये करती है कि जो डेवलप मेम्ब्रेन्स होती है प्रोटेक्शन करती है एम्ब्रियो का, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, उसको रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। ये सारी चीजें जो भी मेटाबॉलिक चीजें होती है उन सभी चीजों में ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन चिक की हेल्प करती है। इन एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन्स को इसी वजह से कहा जाता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, या फिर इसका दूसरा नाम होता है फीटल मेम्ब्रेन्स। चिक के एम्ब्रियो में बात की जाए तो ये जो मेम्ब्रेन्स होती है वो डेवलप्ड होती है फ्रॉम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक ब्लास्टोडर्म। जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक ब्लास्टोडर्म का पोर्शन हमने देखा था उसी में से ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। और साथ में एक जरूरी बात ये भी होती है कि ये जो मेम्ब्रेन्स होती है डू नॉट पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के फॉर्मेशन जो होता है उसके अंदर इसका कोई रोल प्ले नहीं होता, ये सिर्फ उसका प्रोटेक्शन करती है, न्यूट्रिशन के अंदर हेल्प करती है। जैसे हम लोगों में प्लेसेंटा कई हद तक हमारे कई जो मेटाबॉलिक जो फंक्शंस होते हैं उसको परफॉर्म करने का काम करती है, और कुछ मेम्ब्रेन्स भी हमें भी होती है। तो उसी तरह से यहाँ चिक के अंदर भी ये जो एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन्स होती है वो उसके फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करती, बस उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। और बाकी हमने यहाँ जो देखे थे, हेंस दे आर टर्म्ड एज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। इसी वजह से इसे कहा जाता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, एम्ब्रियो के बाहर की मेम्ब्रेन्स। इस तरह से हम उसको याद कर सकते हैं। ये जो इनका पर्पस रहता है जब ये पूरा हो जाता है तो ये लॉस्ट हो जाती है। आफ्टर सर्विंग देयर पर्पस दे आर लॉस्ट। जैसे अपना काम पूरा करेंगे और ये खत्म हो जाएंगे वहां से। वर्टिब्रेट्स जो होते हैं इनमें ये जो मेम्ब्रेन्स होती है वो डेवलप होती है, जो डेवलपमेंट का टाइम होता है उसी टाइम पे डेवलप होने लगती है, उसको कहा जाता है एमनियोट्स। ठीक है, तो हमने क्या पॉइंट बोला, जो वर्टिब्रेट्स है उनमें ये जो मेम्ब्रेन्स है वो डेवलप्ड रहती है डेवलपमेंट के टाइम पर, तो उसने एमनियोट्स कहा जाता है। चिक और कुछ अदर एमनियोट्स जो होते हैं इनमें ये जो मेम्ब्रेन्स होती है वो 3 तरह की होती है। पहली होती है योक सैक, दूसरी होती है एमनियन, कोरियन एंड एलेंटॉइस। तो ये तरह की मेम्ब्रेन्स है जिसके बारे में हम स्टार्ट करेंगे। तो पहली है योक सैक जिसको हम देखना स्टार्ट करते हैं। तो योक सैक एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो कि चीफ सोर्स होती है एम्ब्रियोनिक फूड की तरह एक्ट करता है। योक हम जानते हैं कि वो जो येलो पोर्शन होता है एग में वो कहना चाहिए एक तरह का टिफिन होता है। जो भी चिक होता है उसका टिफिन है कि पूरे टाइम जब तक वो एग में रहेगा उसको खाना प्रोवाइड कौन करेगा, तो वो येलो पोर्शन करेगा। और येलो पोर्शन को इंग्लिश में अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में हम कहें तो उसको योक कहा जाता है। तो जो चीफ सोर्स होता है एम्ब्रियोनिक फूड का वो योक होता है। अब ये जो योक रहता है वो एक सैक लाइक मेम्ब्रेन के अंदर एक मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है, उस मेम्ब्रेन को योक सैक कहा जाता है। तो योक इज डिफरेंट एंड योक सैक इज डिफरेंट। योक सैक एक मेम्ब्रेन है और योक अंदर का सामान है जो कि एक टिफिन है जो कि चिक उसके ऊपर फीड करता है। अब ये जो योक सैक होता है ये एनवेलप नहीं करता है योक को पूरी तरह से वो उसको कंप्लीटली क्लोज नहीं करेगा। एक जगह ऐसी होगी जहां पर वो एब्सेंट होगा, तो एक स्मॉल पैसेज वहां पर एब्सेंट रहता है। वेंट्रली वहां पर देखेंगे तो दिखाई देता है, थ्रू विच द रिमेन्स ऑफ एल्ब्यूमेंस आर एब्सॉर्ब्ड। जहां से वो जो छोटा सा पोर्शन खुला रह गया वहां से क्या होता है, एल्ब्यूमिन जो रहता है व्हाइट पोर्शन वो एब्जॉर्ब होता रहता है लगातार। अब ये जो योक सैक रहता है वो एक लेयर से बनता है जो कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्प्लेंक्नोप्ल्यूर होती है। अब इसको यहाँ पर लर्न करना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो योक सैक रहता है वो फॉर्म होता है एक लेयर से जो कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्प्लेंक्नोप्ल्यूर कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
सो ये जो स्प्लैंक्नोप्ल्यूर है, इसको अगर डिफाइन करना है तो इसका मतलब होता है स्प्लैंक्निक लेयर मेसोडर्म की, जो कि लाइंड होती है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म से। तो ये इसकी छोटी सी यहाँ पर डेफिनेशन मेंशन हो गई। अब इसके बाद ये जो एंडोडर्मल लाइनिंग होती है, जो कहना चाहिए डाइजेस्ट करती है और एब्जॉर्ब करती है योग को, वो डीपली फोल्डेड हो जाती है योग के अंदर, फॉर्मिंग द सो कॉल्ड योग सैक सेप्टा। इसमें क्या होता है कि जो एंडोडर्मल लाइनिंग थी वो डाइजेस्ट करवा रही थी, एब्जॉर्ब करवा रही थी योग को, साथ में वो एक तरह से एक कहना चाहिए फोल्ड बनाने लगती है, जो कि योग के अंदर ही बनने लगता है। जब योग में एक फोल्ड टाइप का स्ट्रक्चर बनने लगता है तो उसको हम नाम देने लगते हैं योग सैक सेप्टा। सेप्टा को हम कह सकते हैं एक छोटा सा कर्टन टाइप, पर्दा जैसे बीच का, तो एक सेप्टा बनने लगता है बीच में। अब ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं डाइजेशन के, रीच द एम्ब्रियो फर्स्ट बाय डिफ्यूजन। शुरू में ये जो प्रोडक्ट्स रहे हैं डाइजेशन के, वो एम्ब्रियो तक पहुंचते कैसे, डिफ्यूजन के थ्रू पहुंच जाते हैं, लेकिन बाद में उसको एक कैपिलरी नरिशमेंट शुरू हो जाता है एम्ब्रियो के अंदर, जिसके थ्रू वो फीड करता है। तो ये जो योग सैक रहता है वो ग्रेजुअली स्मॉलर होता जाता है, फाइनली एब्जॉर्ब हो जाता है मिडगट के अंदर। तो लास्ट में जब पूरी तरह से एम्ब्रियो बन जाता है तो लास्ट में ये जो योग रहता है और योग सैक रहता है पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और क्योंकि पूरा उसने अपना जो भी लंच था, टिफिन था, वो पूरा खा चुका होता है, जो एम्ब्रियो होता है, ये जो चिक होता है, वो पूरा खत्म कर देता है। तो एंड में वो एब्जॉर्ब हो जाता है मिडगट के अंदर, ये जो योग सैक रहता है। उसके बाद हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ योग सैक। तो फंक्शंस इसके कुछ इस तरह है। योग सैक प्रोटेक्ट करता है योग को, फिर उसको पोजीशन पे रखने का काम करता है, एक जगह पर वो रहे वहां पर। योग सैक नरिश करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को, मतलब नरिशमेंट हमें पता है क्या होता है, खाना देना और उसका पूरा ध्यान रखना। एंडोडर्म जो होता है योग सैक का, वो सिक्रीट करता है एक डाइजेस्टिव एंजाइम को। जो एंडोडर्म होती है योग सैक की, वो क्या सिक्रीट करती है, एक डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करती है, जो कि योग को सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अब ये जो सोल्यूबल योग रहता है वो एम्ब्रियो तक पहुंच जाता है डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू, जो अभी हमने ऊपर यहाँ पढ़ा था, वही चीज हम उसको ज्यादा डिटेल में देख रहे हैं, थ्रू दी वॉल ऑफ योग सैक। तो योग सैक एक तरह का, हम इसको डायग्राम के फॉर्म में देखेंगे, योग सैक एक तरह की थैली टाइप है। तो इस थैली के अंदर योग होता है।